स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का। इस समय शिलाई से लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। आज हमारे साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो कि शिलाई से बिलोंग करते हैं, जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले राहुल चौहान जी, क्षेत्र के जाने माने युवा नेता जो कि पेशे से अधिवक्ता है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो हॉली लॉज के सिपाही माने जाते हैं। स्वागत है सर आपका आज इस लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि हाल ही में आप सब लोगों ने देखा होगा, विक्रमादित्य जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से 23 जून को शिमला में आने का प्रदेश की जनता को न्योता दिया है या आह्वान किया है। क्या विशेष दिन उस दिन रहने वाला है, पूरी जानकारी हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे राहुल चौहान जी से। स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो सुनीता जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23 जून को शिमला में जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग शिमला पहुँचे। तो उस दिन जो कार्यक्रम रहना है वो स्वर्गीय राजा श्री वीरभद्र सिंह जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण उस दिन होना है, और वो मूर्ति की जो स्थापना है वो ऐतिहासिक रिज मैदान पर होनी है। तो उसी के मद्देनज़र विक्रमादित्य सिंह जी ने तमाम हिमाचल प्रदेश के लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और अन्य सभी किसी भी विचारधारा का कोई भी आदमी है, सभी से ये आह्वान किया है कि वो कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। और उस दिन जो है वो, क्योंकि राजा साहब का जन्मदिन भी होता है, तो उसको और यादगार बनाने के लिए उसी ही दिन उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। इस तरह की गई है। वीरभद्र सिंह जी फाउंडेशन का गठन हाल ही में हुआ है, और कौन कौन इसके सदस्य हैं, चेयरमैन है, और फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों तक आप प्रेषित करें। जी देखिए, राजा साहब अपने आप में एक बहुत ऊंचे कद के एक नेता रहे हैं। लोगों के साथ उनका एक बहुत लगाव रहा है, और चाहे किसी भी तबके का हो, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, वो उन तक बड़े आसानी से अपनी बात रख सकता था। और राजा साहब हमेशा लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। तो उनका एक कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका हमेशा ही उनका लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही वो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरी विचारधारा के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे, जो उनकी बातों से सहमत होते थे, जो उनको प्यार करते थे। तो एक फाउंडेशन का इसीलिए उनके नाम से गठन किया गया है, ताकि इसमें न केवल कांग्रेस बल्कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसमें इस फाउंडेशन के माध्यम से उनसे जुड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस टू लास्ट संडे हमारी एक मीटिंग पीटरहॉफ में हुई थी, उसमें हर विधानसभा से 2 व्यक्ति इसमें सदस्य के रूप में लिए गए हैं। इसके जो चेयरमैन है वो खुद विक्रमादित्य सिंह जी हैं। और इस तरह तकरीबन 150 लोगों की टीम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऑफिशियल टीम बन के आई है, जो कि इस कार्यक्रम को मैनेज करेगी। हालांकि इसमें कार्यक्रम में सरकार का भी काफ़ी योगदान है, सरकारी प्रोग्राम उस दिन होना है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई फाउंडेशन के लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। ठीक है, इनकी मूर्ति स्थापना में बहुत से लोग हिमाचल से आएंगे। उनके आने जाने की व्यवस्था, उनके वहाँ पे खाने पीने का जो भी इंतज़ामात है वो फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। बाकी भविष्य में जो सामाजिक कार्य होंगे उसमें भी फाउंडेशन निश्चित रूप से अपना योगदान देगी। बड़ा कार्यक्रम हिमाचल में होने जा रहा है, और राजा वीरभद्र सिंह जी का जहाँ नाम आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का भी वहाँ उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। तो इसी सिलसिले में विक्रमादित्य सिंह जी ने हमारे केंद्रीय हाईकमान से, चाहे उसमें हमारे राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, के सी वेणुगोपाल जी है, सभी को उन्होंने आने का न्योता दिया है। और हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी कार्यक्रम में शामिल हो। बाकी अब उसी दिन हम कह सकते हैं कि भाई जो आएगा तो उसी दिन कह सकते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के कार्यक्रम, कई कार्यक्रम पहले से तय होते हैं। लेकिन अभी तक यही है कि कांग्रेस हाईकमान में भी जो मेन हमारी लीडरशिप है उनको न्योता दिया गया है। राजा अगर वीरभद्र सिंह जी की बात की जाए, पक्ष क्यों नहीं लेकिन विपक्ष में भी उनके मुरीद हुआ करते थे, तो क्या विपक्ष के कोई
इमिनेंट पर्सनालिटी, इमिनेंट लीडरशिप आने वाली है या नहीं? जी, जो 23 जून का जो ये कार्यक्रम है, ये कोई एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। ये वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम इसको मैनेज किया जा रहा है। हालांकि सरकार इस कार्यक्रम को करवा रही है। जो मूर्ति स्थापना है वो सरकार की ही अनुमति से वहाँ पे हो रही है, लेकिन जो फाउंडेशन है वो सभी लोगों को न्योता दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा है, या वो किसी भी अन्य दल के लोग हैं। उसमें प्रदेश भाजपा के भी बड़े नेता शामिल है, वो सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। तो वो आने वाले पे निर्भर है कि कौन लोग उसमें आते हैं। वीरभद्र सिंह जी ने अलग तरह की राजनीति की, सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास, ऐसा उनका नारा रहा है। और उन्होंने वीरभद्र सिंह जी, जैसा मैंने पहले भी कहा और जग जाहिर है कि बहुत बड़े कद के एक नेता हुए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में उनका किसी से कंपैरिजन करना, मैं नहीं समझता कि अभी उनकी किसी से तुलना हो सकती है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी की अगर हम बात करें तो हूबहू वो उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी भी यही कोशिश रहती है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो हमारा सिरमौर का एरिया है, चाहे भरमौर का है, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, कोई भी क्षेत्र है, वो हर जगह पे अपनी प्रेजेंस देने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और किसी भी कोने का कोई भी आदमी है उसकी आवाज़ को उठाने का वो प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई भविष्य में अगर इसी प्रकार से विक्रमादित्य सिंह जी चले तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो राज साहब का एक कद था उस कद के काफ़ी करीब वो जा सकते हैं। मैं आज की डेट में ये कह सकता हूँ। सिंह जी एक उनकी अपनी एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग यूथ में है। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी उनको 2 पार्लियामेंट दी गई थी, जिसमें एक युवाओं के लिए युवा रोज़गार यात्रा का उन्हें कन्वीनर बनाया गया था और दोनों पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा एक कैंपेन चलाया था। बल्कि उसकी शुरुआत शिलाई विधानसभा से ही हुई थी, जहाँ पे कफोटा में एक बहुत भव्य रैली का आयोजन किया गया था। तो निश्चित रूप से अभी कहना जल्दबाजी होगी कि वीरभद्र सिंह जी के बराबर के वो नेता है, लेकिन निश्चित रूप से जिस गति से वो चले हैं या जिस इच्छा शक्ति के साथ वो चले हैं तो ज़रूर वो उस कद पर वो ज़रूर पहुँचेंगे। जी, जून का सरकारी प्रोग्राम तय है। जिस दिन सरकार, मैंने पहले भी कहा, सरकार की अनुमति से ही वहाँ पे मूर्ति स्थापित हो रही है। तो उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मूर्ति का खर्चा है वो भी सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा, उसकी बात कही थी। लेकिन हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने ये बात कही कि हम क्योंकि फाउंडेशन के माध्यम से इस मूर्ति को स्थापित करने का निर्णय ले चुके हैं, हम बात कह चुके हैं, इसलिए इसका जो पूरा खर्चा है, विशेषकर से जो मूर्ति का खर्चा है, वो केवल फाउंडेशन ही उठाएगी। इसके अलावा जो भी वहाँ पे और अदर एक्सपेंसेस है, आपका स्टेज है या जो भी खर्चे हैं, वो सरकार की तरफ से वो उसमें सहायता की जा रही है और सरकार का इस कार्यक्रम के लिए पूर्ण सहयोग है। हर व्यक्ति उनके साथ जुड़ना चाहता था। उनका एक अपना एक ऑरा ऐसा था कि वो लोगों को आकर्षित करते थे। हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमें बहुत, हालांकि बहुत कम समय उनके साथ मिला रहने का, लेकिन हमने उस जितना भी समय मिला उसमें हमने काफ़ी कुछ उनसे सीखने की कोशिश की। उसके साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह जी के साथ भी हम पिछले काफ़ी लंबे अरसे से, जब से वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में आए, तब से हम उनके साथ जुड़े हैं और बहुत एक अच्छा उन्होंने सर्वाइव कहे या डे बाय डे जो सुधार है या जो राजनीति में जो उनकी पकड़ है, जो पहुंच है, वो काफ़ी हद तक आगे की ओर जा रही है। प्रगतिशील, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जाए। तो हम लोग भी उनके साथ तन मन धन से जुड़े, इस परिवार से जुड़े हैं, क्योंकि ये हमेशा लोगों के हित की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्पष्टवादी है, जो कहेंगे वो साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस परिवार को न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे हिमाचल में लोग सेवा का मौका दें। शिलाई क्षेत्र जिला सिरमौर की आप भी जानी मानी हस्ती है और राजनीति में जब से आप इस क्षेत्र में युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। राज परिवार से जुड़ना, राज परिवार के साथ काम करना,
कोई ऐसी विशेष बात हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो यादगार रही हो राजा साहब से संबंधित, आप दर्शकों को कहना चाहते हैं? वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं जो राज साहब का, क्योंकि एक अपना एक स्टाइल था पॉलिटिक्स का, वो जहाँ भी जाते थे अपनी छाप छोड़ते थे। तो मुझे याद है, अब हम NSUI से निकले ही थे यूथ कांग्रेस में, शायद हम आए थे 2013 की बात है, जब शिलाई कॉलेज का उद्घाटन होना था। राज साहब आए थे, उद्घाटन के बाद रेस्ट हाउस में जनता को संबोधित भी उन्होंने करना था, क्योंकि उस समय जिस लोकेशन पे कॉलेज है काफ़ी दूर उसको माना जा रहा था शिलाई से, कि भाई बहुत दूर जाके बनाए हैं, और जिसमें कि शिलाई के जो जितने भी दानी सज्जन हैं सभी लोगों ने अपनी ज़मीन जो है वो विभाग के नाम की थी, तब जाके वहाँ भव्य कॉलेज का निर्माण हुआ था। राज साहब ने उद्घाटन के बाद जब यहाँ पे जनता को संबोधित कर रहे थे तो एक व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने कहा था, क्योंकि वो अक्सर अपने विपक्षियों को भी व्यंग्यात्मक रूप से आड़े हाथों लेते थे। तो कहते थे कि भाई भाजपा के लोग कहते हैं कि शिलाई का जो कॉलेज है वो काफ़ी यहाँ से दूर दिया गया है, और तो उन्होंने कहा था कि भाई आज मैं शिलाई का कॉलेज देख के आया हूँ, उद्घाटन करके आया हूँ, और बहुत ही एक सुंदर, इसको मैं कह सकता हूँ पूरे हिमाचल का एक सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मैं कह सकता हूँ। और मैं अपने विपक्षी साथियों को भी कह सकता हूँ कि अभी तक वो वहाँ नहीं गए होंगे, तो जब भी उनको मौका मिले ज़िंदगी में एक बार उस कॉलेज को देख के आएँ। जी, निश्चित। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, हमें बहुत आज भी वो बात याद आती है, और निश्चित रूप से आज भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही साबित। मैंने कहा कि हर विधानसभा से 2 लोगों को इसमें सदस्य लिया गया है, तो मेरे साथ एक बहुत यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मामराज ठाकुर जी, जो कि पहले ब्लॉक कांग्रेस कफोटा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और स्वर्गीय श्री जालम सिंह, जो जिनको हम फौजी जालम सिंह फौजी के नाम से जानते थे, उनके सुपुत्र हैं। तो क्योंकि राज साहब के साथ तो काफ़ी समय जालम सिंह फौजी जी ने बिताया है, उनके वो बड़े ख़ास माने जाते थे। शिलाई में उनको राज साहब का हनुमान कहा जाता था। तो दूसरे सदस्य के रूप में मामराज ठाकुर जी इसमें इस फाउंडेशन में रहेंगे। आप शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी की एक युवा आवाज़ है, उभरते हुए नेता है, क्या आह्वान करना चाहेंगे 23 जून के कार्यक्रम के लिए लोगों से? मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से और सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पे पहुँचे। ये अवसर है, मूर्ति का जो स्थापना दिवस है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम सभी से अपील करते हैं कि जिस शख्स को आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है, ऐसे शख्स की याद में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप लोगों को निश्चित रूप से आना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और राजा साहब को हम और आप लोग कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे दिलों में, हमारे जहन में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं और जिस तरह का प्यार उन्होंने लोगों के दिलों में बनाया है, वो अविश्वसनीय है। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।